हाय हेलो एवरीवन। सो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कल हमने आदित्य विजन को कवर किया था। हम कह सकते हैं एक बड़ा भाई है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया आदित्य विजन का, क्योंकि काफ़ी सिमिलर बिजनेस मॉडल है दोनों कंपनी का। ये भी एक स्मॉल कैप इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है। तो इस कंपनी पे आज हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। Q3 के रिजल्ट इन्होंने अभी अपने रिसेंटली अनाउंस किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया की अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये साउथ बेस्ड कंपनी है। अनलाइक आदित्य विजन जो कि बिहार के स्टेट में, झारखंड और यूपी के स्टेट में उनकी मेजरली प्रेजेंस है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया की जो प्रेजेंस है वो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, इन 3 स्टेट में काफ़ी मेजरली प्रेजेंस है इनकी साउथ के स्टेट्स में। एंड देन इन्होंने अगस्त 2022 में दिल्ली एनसीआर में एंटर किया था। दिल्ली एनसीआर में इनको हार्डली अभी 1-1.5 साल ही हुआ है। मेजरली जो इनका बिजनेस आता है अभी भी वो साउथ के स्टेट से आता है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के वो 147 है, जिसमें से 132 स्टोर्स इनके साउथ के स्टेट में है। और दिल्ली एनसीआर में इन्होंने अभी 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 15 स्टोर्स ओपन किए हैं। बाकी अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया और आदित्य विजन में। आदित्य विजन जो है वो बेसिकली जो लार्ज अप्लायंसेस होते हैं, जैसे एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी एलईडी है, इन तरीके के प्रोडक्ट से उनका मेजरली रेवेन्यू आता है। अराउंड 65% रेवेन्यू उनका इन्हीं प्रोडक्ट से आता है। बाकी जो डिजिटल गैजेट्स हैं वो काफ़ी कम कंट्रीब्यूट करते हैं उनके टोटल रेवेन्यू में। आई थिंक अराउंड 15% के आसपास का उनका कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू। वीजा वीज इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को अगर हम देखें तो इनका 45% के आसपास जो रेवेन्यू है वो मोबाइल फ़ोन से आता है। एंड मोबाइल फ़ोन में इस कंपनी का टाई अप जो है वो ओप्पो, वीवो, वन प्लस, इन 3 कंपनीज के साथ में इनका टाई अप है। इसके अलावा जो लार्ज अप्लायंसेस हैं वो अराउंड 40% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड बाकी 14-15 जो रेवेन्यू है 14-15% वो इनके स्मॉल अप्लायंसेज जो होते हैं, जैसे लैपटॉप है या बाकी का जो डिजिटल गैजेट्स है, उनसे इनका 14-15% रेवेन्यू आता है। प्रोडक्ट मिक्स में एक ये बड़ा डिफरेंस है बिटवीन आदित्य विजन एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया। इसके अलावा एक और बड़ा डिफरेंस है, आदित्य विजन जैसे हमने देखा कि वो छोटी छोटी सिटीज़ में है, Tier 3, Tier 4 और उसके नीचे की जो सिटीज़ हैं उनमें उनकी प्रेजेंस है मेजरली। विजा विज इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को अगर हम देखें तो ये मेट्रो सिटीज़ या फिर Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में इनकी ज़्यादा प्रेजेंस है। चाहे वो साउथ के स्टेट्स में हो या दिल्ली एनसीआर, तो ओबियसली मेट्रो सिटीज़ के अंडर ही आता है। इनकी प्रेजेंस जो है वो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। देन अगर हम इनका नंबर देखें कि किस तरीके के नंबर्स डिलीवर किए हैं इस कंपनी ने, इनका जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू है, वो ऑलमोस्ट 21% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं कंपनी के, 5% के मार्जिन थे इनके लास्ट ईयर, वो इम्प्रूव होके 6% हुए हैं इस क्वार्टर में। एंड जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो डबल से भी ज़्यादा के रेट से ग्रो हुआ है। ऑलमोस्ट 110% की ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। जब हम इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता दिखता है हमें इस कंपनी के नंबर्स में। एंड यही चीज़ मिसिंग थी आदित्य विजन के रिजल्ट में। उनका टॉप लाइन तो बहुत हेल्दी रेट पे ग्रो हुआ था, ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ थी, बट जो बॉटम लाइन है उस कंपनी का वो सिर्फ 10-12% की रेट से ग्रो हुआ था। वीजा वीज जब हम इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को देखते हैं तो इनकी टॉप लाइन तो 20% है ही, प्लस साथ में 110% की पैड ग्रोथ है। तो रिजल्ट जब आप ओवरऑल देखते हो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ नंबर्स डिलीवर करे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया ने। अब अगर हम इनका 1-to-1 थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें, बिकॉज सी एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए सिर्फ ये डिस्कस करना या ये एनालाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक कंपनी का रिजल्ट कैसा है या बिजनेस कैसा है। हमें ये भी देखना होगा कि ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, बिकॉज हमारे लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है उस कंपनी पे थोड़ा सा कम फोकस करना है। तो अगर हम दोनों कंपनी को कंपेयर करें तो एक जो सबसे अच्छी चीज़ है आदित्य विजन की वो है उनका आरओई का नंबर। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का नो डाउट अगर हम मार्च के लेवल से कंपेयर करें तो मार्च में इनका जो आरओई था वो सिर्फ 10% था। अभी वो इम्प्रूव होकर ऑलमोस्ट 14.5% के आसपास है। बट स्टिल अभी भी जो गैप है बिटवीन आदित्य विजन एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया इन टर्म्स ऑफ आरओई वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आदित्य विजन का आरओई हमने कल भी डिस्कस किया था 30-35% के आसपास है और वो ऑन एन एवरेज उसी लेवल पे रहता है। बट इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का आरओई अभी इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल सिर्फ 14.5% के आसपास है। जो गैप है दोनों कंपनी के बीच में, दोनों बिजनेस के बीच में, वो बहुत बड़ा है। एंड आरओई हमने बार बार डिस्कस किया कि क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए। बिकॉज सिर्फ ग्रोथ मैटर नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ मैटर करता है। तो
एक जो हाई आरओई का नंबर है वो एक बिजनेस की हाई क्वालिटी ऑफ ग्रोथ को डिपिक्ट करता है, शो करता है। सो उसमें आदित्य विजन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ का नंबर देखें, बिकॉज सी ऑपरेटिंग लेवरेज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को मिल रहा है, इसके साथ में एक तो मार्जिन मार्जिन का भी हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का जो मार्जिन है वो ऑल्दो इम्प्रूव हुआ है 5% टू 6%, बट स्टिल आदित्य विजन का मार्जिन जो है वो 11% के आसपास है। तो डबल के आसपास का डिफरेंस है इन दोनों कंपनी के मार्जिन में। एक इसका मेजर रीजन ये हो सकता है कि आदित्य विजन जो है वो, क्योंकि छोटे छोटे सिटीज़ में उनकी प्रेजेंस है, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में, तो वहाँ पे रियल स्टेट की कॉस्ट कम है, जिससे आपकी रेंटल कॉस्ट कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड देन जो आप एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो, मैन पावर जो आप हायर कर रहे हो, उसमें ऑब्वियसली उन सिटीज़ में कम सैलरी पे करी जाती है। विज़ाविज़ इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया जिसकी जो मेजरली प्रेजेंस है वो मेट्रो या टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में है। सो यहाँ पे रियल स्टेट की कॉस्ट ज़्यादा है, तो आपकी रेंटल कॉस्ट ज़्यादा होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा होगी। इसके साथ में ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे आपने आप हाई क्वालिटी कस्टमर से डील करने के लिए आप हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो, सो यहाँ पे उनको सैलरी भी आपको उस अकॉर्डिंग पे करनी पड़ेगी, तो सैलरी का एक्सपेंसेस जो है वो भी ज़्यादा रहेगा इन स्टेट्स के अंदर। सो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू आदित्य विजन। एक और पॉइंट इसमें हो सकता है जो हमने आदित्य विजन के केस में डिस्कस किया था कि वो क्योंकि टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में है, एंड जो हमने देखा था कि बिहार के स्टेट में या झारखंड के स्टेट में वो सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर कंपनी है वो आदित्य विजन। सो वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है आदित्य विजन के लिए, वीज़ाविज़ टियर 1 मेट्रो सिटीज़ में यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर्स हैं ऑलरेडी। विजय सेल्स है, क्रोमा है, रिलायंस रिटेल है, सो ये सारे प्लेयर्स हैं। तो दिस मीन्स कि जो कंपटीशन इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के लिए वो थोड़ी सी ज़्यादा है या काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू आदित्य विजन। सो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि जिनकी वजह से इनके मार्जिन जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू आदित्य विजन। तीसरा पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो वो है इनके टॉप लाइन की ग्रोथ का। बिकॉज सी ठीक है, आपका इस क्वार्टर में आपने कॉस्ट एफिशिएंसी अच्छी रही, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपका मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ, जिससे आपका पैट जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है, 110% की ग्रोथ आई है। ये चीज़ ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी स्ट्रांग मिल रहा है आपके बिजनेस को, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको कुछ टाइम तक मिल सकता है, आप कॉस्ट एफिशिएंसी कुछ टाइम तक शो कर सकते हो, बट इन द लॉन्गर रन आपका जो सेल्स ग्रोथ है, आपका बिजनेस किस रेट पे ग्रो हो रहा है, अल्टीमेटली वही डिसाइड करता है कि आपका जो बॉटम लाइन है, जो पैट है, वो किस लेवल तक ग्रो होगा। सो आपके सेल्स को अगर 20-25% पे अगर वो सेल्स ग्रोथ रहेगी कंसिस्टेंटली, तभी एज ए इन्वेस्टर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो बिजनेस है अगले 4-5 साल में 20-25% के आसपास का पैट ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। तो वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें दोनों कंपनी को, तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया की जो एवरेज टॉप लाइन की जो ग्रोथ है वो 15-16-17% के आसपास रहती है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में तो काफ़ी कम हो गया था, 7% का इनका टॉप लाइन का ग्रोथ था। बट वहाँ पे आदित्य विजन को जब आप देखते हो तो वो कंपनी कंसिस्टेंटली लास्ट 1-2 साल से इनफैक्ट 20-25-30% के आसपास, 30% के अराउंड इनफैक्ट वो कंपनी कंसिस्टेंटली अपने टॉप लाइन को ग्रो कर रही है। सो इससे ये चीज़ शो हो रही है कि आदित्य विजन ऑल दो मार्जिन में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, या फिर जो बॉटम लाइन का नंबर है उसमें बहुत हेल्दी ग्रोथ नंबर नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल वो कंपनी बहुत ही हायर पेस पे ग्रो कर रही है। और ये चीज़ शो करता है कि वो कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है अपने कॉम्पिटिटर से, क्योंकि आप उन स्टेट्स के अंदर हो जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। तो अगर आप एक फास्ट रेट पे ग्रो करते रहोगे कंसिस्टेंटली, तो कल को अगर वहाँ पे कॉम्पिटिटर आ भी जाएगा तो भी आपने बहुत बड़ा मार्केट जो है वो ऑलरेडी कैप्चर कर लिया होगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब आपका साइज़ जो है वो बहुत छोटा हो, जैसे कि आईटी विजन का सिर्फ 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया को भी देखें तो सिर्फ 8000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है मार्केट कैप की। तो इन कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका साइज़ छोटा है तब तक आप अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फास्ट रखो, सो दैट कल को अगर उन एरियाज़ में कॉम्पिटिटर्स आ भी जाते हैं तो भी ऑलरेडी आपने एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर लिया हो। अगर आप एवरेज रेट पे ग्रो करते रहोगे 8-10-12% पे, तो ऑब्वियसली जो डी मार्ट है, रिलायंस रिटेल है, जो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा ब्रांड है, स्केलेबिलिटी है, पैन इंडिया प्लेयर है, तो वो जब उन रीजन्स में आएंगे तो वो आपसे मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन आपके बिजनेस के लिए सस्टेन करना, कस्टमर्स को रिटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई कि टॉप लाइन की ग्रोथ
स्मॉल कैप कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो आदित्य विज़न की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, बट इसको हम जैसे हमने आदित्य विज़न के केस में देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ रही है, रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है पिछले 10-20 साल में। सो उससे उनकी ग्रोथ ज़्यादा लिंक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया की जो ग्रोथ को अगर हमें देखना है स्कोप ऑफ ग्रोथ कितनी है, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर्स के ऊपर। सो आज के टाइम में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली 60-70% इंडिया में जो मार्केट शेयर है रिटेलर्स का, वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में है, लोकल प्लेयर्स के पास में है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये ट्रेंड हमेशा चेंज हो रहा है। हमने बार बार डिस्कस किया है बहुत कंपनीज के रिजल्ट में कि ये जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाला मार्केट शेयर है ये लगातार चेंज हो रहा है। सो जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया की जो ग्रोथ है वो इस ट्रेंड के साथ में लिंक है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आने वाले 5-10 साल में जो रिटेल सेक्टर है वो अराउंड 14-15% के आसपास की रेट से ग्रो करेगा। सो बिकॉज साइज बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी अगले 5-10 साल तक एटलीस्ट वो पोटेंशियल है कि जब सेक्टर 15% पे ग्रो कर रहा है तो ये कंपनी इजीली 20% के आसपास के रेट से ग्रो कर सकती है अगले 5-10 साल तक। तो ग्रोथ पोटेंशियल तो इस कंपनी के पास भी अच्छा है। बट जब हम इसको कंपेयर करते हैं आदित्य विजन के साथ में, सो ऑब्वियसली ये हमें एज ए इन्वेस्टर समझ आता है कि आदित्य विजन जो है वो थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है, एक अच्छी पोजीशन में है। एंड ज़्यादा फोकस एज ए इन्वेस्टर हमें उस कंपनी पे करना चाहिए। अगेन नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट जस्ट एक रैशनल थीसिस अगर हम देखें एंड 1-to-1 कंपेयर करते हैं दोनों कंपनीज को, तो ये चीज़ क्लियरली हमें समझ आती है कि ज़्यादा बेटर पोजीशन में इस टाइम पे आदित्य विजन है। बाकी आगे कॉन कॉल में ऑब्वियसली दोनों कंपनी का डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है और क्या क्या चीज़ों पे वो फोकस कर रही हैं आगे। सो ये इस तरीके का रहेगा। बाकी ये ओवरऑल एनालिसिस था इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के ऊपर। डू लेट मी नो जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।